एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक अनोखा मुकदमा आया। एक व्यापारी ने एक धोबी के खिलाफ शिकायत की कि उसका कीमती कुत्ता जो उसने धोबी को धोने के लिए दिया था मर गया है और उसे उस कुत्ते की कीमत चुकानी चाहिए। धोबी ने अपनी सफाई में कहा कि कुत्ता पानी में डूबने की वजह से मरा नहीं, बल्कि जब वह उसे धो रहा था तो कुत्ता भाग गया और जंगल में एक शेर के मुंह में समा गया। राजा अकबर ने बीरबल से इस मुकदमे का फैसला करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी और धोबी दोनों को अगले दिन दरबार में बुलाया। अगले दिन बीरबल ने दोनों से कहा कि वे उस स्थान पर ले चलें जहां कुत्ता मरा था। जंगल में जाकर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि यह वही जगह है जहां आपका कुत्ता शेर के मुंह में गया था? व्यापारी ने हामी भरी और कहा, हाँ, यही वह जगह है। फिर बीरबल ने धोबी से पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि शेर यहाँ कहाँ से आया था? धोबी ने घबराहट में एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, उस दिशा से शेर आया था। बीरबल मुस्कुराए और दरबार में लौट आए। राजा अकबर और दरबारियों के सामने बीरबल ने कहा, महाराज, यह मुकदमा बहुत ही सरल है। यदि व्यापारी यह बता सकता है कि उसका कुत्ता किस जगह पर शेर के मुंह में गया, तो यह उसकी गलती है कि उसने अपने कुत्ते को ऐसी जगह पर ले जाने की अनुमति दी जहां शेर थे। और यदि धोबी यह बता सकता है कि शेर कहां से आया, तो यह साबित होता है कि वह घटना के समय वहां मौजूद था। इसलिए व्यापारी को अपने कुत्ते की कीमत खुद उठानी चाहिए, क्योंकि उसने उसे खतरे में डाला और धोबी ने झूठ बोला है कि शेर ने कुत्ते को खाया है। राजा अकबर बीरबल के तर्क से सहमत हुए और उन्होंने व्यापारी को अपने कुत्ते की मौत की जिम्मेदारी स्वीकारने का आदेश दिया और धोबी को झूठ बोलने के लिए सजा दी गई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल न्याय किया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे ऊपर होती है। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था और दिल्ली का दरबार ठंड से कांप रहा था। राजा अकबर और बीरबल अपनी अपनी शाही शाल में लिपटे हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस ठंड में कोई भी अपनी जान दांव पर लगा सकता है, अगर उसे पर्याप्त धन का लालच दिया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसा नहीं है। धन के लालच में आदमी शायद खतरे उठा ले, पर अपनी जान को जोखिम में डालना यह विरले ही करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास नहीं किया और दरबार में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी यमुना नदी में पूरी रात बिना बाहर निकले खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की। वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह वह अकबर के सामने पेश हुआ और अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा कि उसने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे गुजारी। गरीब आदमी ने उत्तर दिया कि वह दूर एक दीपक की रोशनी को देख रहा था और उसी से अपने आप को गर्म रख रहा था। अकबर ने कहा कि जब तुमने दीपक की रोशनी से अपने आप को गर्म रखा है, तो तुमने शर्त पूरी नहीं की है और इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद मांगने गया। बीरबल ने उसे अगले दिन फिर से दरबार में आने को कहा। अगले दिन जब दरबार लगा, बीरबल ने अकबर से कहा कि वह आज खिचड़ी बना रहे हैं और उन्होंने राजा को वह खिचड़ी खाने के लिए आमंत्रित किया। अकबर खिचड़ी खाने के लिए बीरबल के घर गए। बीरबल ने खिचड़ी बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन रखा था और उसे ऊपर आकाश में एक ऊंची जगह पर लटका दिया था, जहां नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी। अकबर ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी तो कभी पकेगी ही नहीं। इतनी ऊंचाई पर रखा बर्तन और नीचे इतनी छोटी सी आग। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर एक दीपक की रोशनी दूर से किसी आदमी को पूरी रात गर्म रख सकती है, तो यह छोटी सी आग इतनी ऊंचाई पर रखे बर्तन की खिचड़ी को क्यों नहीं पका सकती? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे वादे के मुताबिक इनाम दिया।
इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल उस गरीब आदमी की मदद की, बल्कि यह भी सिखलाया कि न्याय केवल शब्दों के अधीन नहीं होता, बल्कि उसकी भावना को भी समझना चाहिए। बीरबल ने समझाया, महाराज, ठंडी रात में एक छोटी सी रोशनी ने उस व्यक्ति को उम्मीद और हिम्मत दी। उसने अपनी जान की बाजी लगाई, न कि उस दीपक की रोशनी से गर्मी पाई। ठीक उसी प्रकार जैसे यह खिचड़ी इस छोटी सी आग से कभी नहीं पकेगी, वैसे ही दूर की रोशनी से व्यक्ति गर्म नहीं हो सकता। राजा अकबर को अपने दरबारी बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उस गरीब आदमी को उसकी बहादुरी और धैर्य के लिए पुरस्कृत किया। राजा अकबर ने बीरबल की भी प्रशंसा की, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल एक सच्चे व्यक्ति की मदद की, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। इस प्रकार बीरबल की खिचड़ी की कहानी ने दरबार में और आम जन में यह संदेश फैलाया कि सच्चाई और न्याय के पथ पर चलने वाले हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं और एक अच्छे नेता को अपनी गलतियों से सीख लेने की भी आवश्यकता होती है। बीरबल के इस ज्ञान से राजा अकबर ने न्याय के प्रति एक नई सोच विकसित की और अपने फैसलों में अधिक सावधानी बरतने लगे। और बीरबल, वे तो हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से लोगों के दिलों में राज करते रहे। और इस तरह खत्म होती है एक और रोचक और सीख देने वाली अकबर बीरबल की कहानी। राजा अकबर के दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, पर बीरबल सभी का प्रिय था। उसकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल को एक अनोखा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी खोज सकते हो जो सच्चा हो और जिसके दिल में किसी के लिए भी कोई द्वेष न हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं आपको ऐसा व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और उनकी बातें सुनी। हर किसी में उन्होंने कोई ना कोई कमी पाई। किसी में लालच था तो किसी में ईर्ष्या, लेकिन वह निराश नहीं हुए और अपनी खोज जारी रखी। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में एक बच्चे ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ा। बीरबल ने सोचा कि अब यह बच्चा रोएगा और उस दूसरे बच्चे से लड़ेगा, पर उस बच्चे ने कुछ और ही किया। वह उठा, धूल झाड़ी और दूसरे बच्चे से हंसकर बोला, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर तो नहीं धक्का दिया। बीरबल को उस बच्चे में वह सच्चाई और निर्द्वेषता दिखाई दी जो राजा अकबर खोज रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को दरबार में लाने का फैसला किया। राजा अकबर के दरबार में उस बच्चे को ले जाया गया। राजा ने जब उस बच्चे की कहानी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देने के लिए उसके माता पिता को पुरस्कार दिया। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और निष्कपटता अभी भी इस दुनिया में मौजूद है और कभी कभी वह बच्चों की निश्चल मुस्कान में छिपी होती है। और इस तरह खत्म होती है एक और रोचक और प्रेरणा देने वाली अकबर बीरबल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजा अकबर के दरबार में एक गांववाला आया और उसने एक अद्भुत बात का दावा किया। उसने कहा कि उसके पास एक जादुई गाय है जो रोज सोना देती है। यह सुनकर दरबार में सब हैरान हो गए। राजा अकबर ने तुरंत बीरबल को उस गांव में भेजने का आदेश दिया ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। बीरबल गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई में गाय रोजाना सोने की एक छोटी सी गेंद दे रही है। गांव के लोग भी इसे चमत्कार मान रहे थे और उस गांव वाले की बहुत इज्जत करने लगे थे। लेकिन बीरबल को शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने उस गांव वाले से पूछताछ की और जांच पड़ताल करने लगे। उन्होंने पाया कि गाय जिस समय सोना देती है उस समय गांव वाला गाय को एक विशेष तरह का चारा खिला रहा होता है। बीरबल ने उस चारे की जांच करवाई और पाया कि उसमें छोटे छोटे सोने के कण मिले हुए हैं।
इससे स्पष्ट हो गया कि गांव वाला स्वयं चारे में सोना मिला रहा था और यह एक धोखा था। बीरबल ने इस बात की जानकारी राजा अकबर को दी। राजा अकबर ने उस गांव वाले को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा धोखा क्यों दिया। गांव वाले ने बताया कि उसे गांव में इज्जत पाने का बहुत शौक था और वह चाहता था कि लोग उसे पूजें। राजा अकबर ने उसे समझाया कि धोखा देकर इज्जत पाना असली इज्जत नहीं होती और उसे सच्चाई का महत्व समझाया। उन्होंने उसे सजा के तौर पर गांव में 1 साल तक सच्चाई का पाठ पढ़ाने का काम दिया। इस कहानी से बीरबल ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई में ही असली शक्ति है और धोखे से कभी भी दीर्घकालिक सम्मान नहीं मिल सकता। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी भी एक महत्वपूर्ण सीख देकर समाप्त होती है। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक पहेली रखी। उन्होंने पूछा, दरबारियों, बताओ कि कौन सी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पर और शाम को 3 पर। दरबारी अपने राजा की इस पहेली पर गहन चिंतन में पड़ गए। एक एक करके सभी ने अपने जवाब दिए, परंतु राजा अकबर को कोई भी उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में बारी आई बीरबल की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह पहेली मनुष्य के जीवन का वर्णन करती है। बच्चा सुबह की तरह होता है जो चलना सीखते समय हाथों और पैरों का सहारा लेता है, इसलिए 4 पैरों पर चलता है। जवान आदमी दोपहर की तरह होता है, ताकतवर और स्वतंत्र, जो 2 पैरों पर चलता है। और बुढ़ापा शाम की तरह होता है, जब व्यक्ति को चलने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती है, इसलिए 3 पैरों पर चलता है। राजा अकबर इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की प्रज्ञा की सराहना की। लेकिन इसी के साथ उन्होंने बीरबल के सामने एक और चुनौती रख दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी पहेली का उत्तर तो दे दिया, लेकिन क्या तुम मेरे लिए ऐसी ही कोई वस्तु ला सकते हो जो मेरे दरबार की शोभा बढ़ाए और सभी दरबारियों को चकित कर दे? बीरबल ने कुछ समय मांगा और अपने मिशन पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे गांव-गांव और शहर-शहर भ्रमण करते रहे, जहां उन्होंने कई अनोखी और अद्भुत वस्तुएं देखीं। लेकिन उन्हें जो भी पसंद आया, वह या तो पहले से ही दरबार में मौजूद था या फिर वह इतना अनोखा नहीं था कि राजा अकबर और दरबारियों को चकित कर सके। अंत में एक छोटे से गांव में उन्हें एक पुराना किसान मिला, जिसके पास एक अद्भुत गाय थी। यह गाय न केवल सुंदर थी, बल्कि यह दिन में 3 बार दूध देती थी, और वह भी 3 अलग-अलग रंगों का, सुबह सफेद, दोपहर को नीला और शाम को सुनहरा। बीरबल ने सोचा कि यह गाय निश्चित रूप से दरबार की शोभा बढ़ाएगी और सभी को चकित कर देगी। उन्होंने किसान से गाय खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान ने मना कर दिया। किसान ने कहा कि गाय केवल उसी के लिए खास है जिसका दिल साफ हो और जिसके इरादे नेक हों। बीरबल ने किसान से कहा, मैं इसे अपने राजा के लिए ले जा रहा हूँ, जिनका दिल बड़ा और इरादे नेक हैं। क्या तुम मुझे यह गाय दे सकते हो? किसान ने बीरबल की आंखों में देखा और उनके निष्ठा भरे इरादों को पहचाना। उसने गाय को बीरबल के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर। किसान ने कहा, मैं यह गाय तभी दूंगा जब आप मुझसे वादा करेंगे कि यह गाय राजा अकबर के महल की शोभा बढ़ाएगी, न कि उनके लालच का कारण बनेगी। बीरबल ने किसान से वादा किया और गाय को लेकर वापस दरबार में पहुंचे। जब राजा अकबर को इस गाय की खासियत के बारे में पता चला, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की प्रशंसा की। गाय ने दरबार में अपना करिश्मा दिखाया और सभी दरबारी गाय के 3 रंगों के दूध से चकित रह गए। लेकिन बीरबल ने राजा को यह भी समझाया कि गाय की यह खासियत सिर्फ तभी कायम रहेगी जब राजा और दरबारी इसका लालच नहीं करेंगे। राजा अकबर ने बीरबल के इस सबक को समझा और वादा किया कि गाय का दूध सिर्फ दरबार की शोभा और लोगों के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से न सिर्फ राजा को प्रसन्न किया, बल्कि सभी को एक जरूरी जीवन पाठ भी सिखाया।
उनकी इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि लालच और स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है साझा करना और सभी का भला सोचना। और इस प्रकार राजा अकबर का दरबार न सिर्फ सुंदरता में बल्कि ज्ञान और सद्भावना में भी समृद्ध हो गया। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो खुद को ज्योतिषी बता रहा था। उसने दावा किया कि वह लोगों के हाथ की लकीरों को देखकर उनके भविष्य के बारे में बता सकता है। राजा अकबर, जो नई नई चीजों में रुचि रखते थे, उन्होंने उस ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने राजा के हाथ की लकीरें देखीं और कहा, महाराज, आपके हाथ में राजयोग के चिन्ह हैं, लेकिन मुझे एक चिंता का विषय दिख रहा है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, वह क्या है? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, आपकी मृत्यु के बाद आपके दरबार में बड़ा कलह होगा। आपकी मृत्यु के बाद सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति के भाग्य में राजा बनना लिखा है। यह सुनकर राजा अकबर थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और ज्योतिषी के भविष्यवाणी के बारे में बताया। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर एक योजना बनाई। बीरबल ने ज्योतिषी से कहा, आपने जो कहा है वह सुनने में तो बहुत चिंताजनक है, लेकिन क्या आप अपनी भविष्यवाणी की सच्चाई की गारंटी ले सकते हैं? ज्योतिषी ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी विद्या पर पूरा विश्वास रखता हूँ। तब बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप इतना सुनिश्चित हैं तो क्यों न हम एक प्रयोग करें। हम आपको एक कमरे में रखेंगे और 1 वर्ष तक आपकी देखभाल करेंगे। अगर आपकी भविष्यवाणी सच होती है तो राजा के मरने के बाद आप भी मरेंगे और आपको अगले राजा का ताज पहनाया जाएगा। ज्योतिषी यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर राजा की मृत्यु नहीं होती तो उसे 1 साल तक बंद कमरे में रहना पड़ेगा, और अगर राजा मर भी जाते हैं तो उसे भी मरना पड़ेगा। उसे अपनी चालाकी पर पछतावा होने लगा। उसने राजा और बीरबल से माफी मांगी और सच्चाई बताई कि वह सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए झूठी भविष्यवाणी करता था। राजा अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और उसे एक उपयोगी सबक सिखाने के लिए बीरबल की प्रशंसा की। उस दिन से राजा अकबर ने भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया और वर्तमान में जीने का निश्चय किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण दरबार फिर से हंसी खुशी से भर गया। राजा अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से हमें बुद्धि और चतुराई के महत्व को सिखाती आ रही हैं। यह कहानी भी हमें यही सिखाती है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं खोना चाहिए और हमेशा सच्चाई और नेकी की राह पर चलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, अकबर के दरबार में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ था। दरबार के सभी विद्वान और मंत्री इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर सबसे बड़ी शक्ति क्या है। कुछ का मानना था कि राजा की शक्ति सबसे बड़ी होती है, कुछ का कहना था कि विद्या और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, वहीं कुछ लोग प्रेम और दया को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। राजा अकबर ने बीरबल को इस विवाद का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को अगले दिन दरबार में आने को कहा और बताया कि वह एक प्रयोग के माध्यम से सबसे बड़ी शक्ति क्या है यह सिद्ध करेंगे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 बंद बक्से लाए। उन्होंने पहले बक्से को खोला, जिसमें से एक खूबसूरत और चमकदार तलवार निकली। बीरबल ने कहा, यह तलवार राजा की शक्ति का प्रतीक है। इससे राजा न्याय और अन्याय दोनों कर सकता है। फिर उन्होंने दूसरे बक्से को खोला, जिसमें से किताबें निकली। ये किताबें ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। ज्ञान से व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति आती है, बीरबल ने समझाया। अंत में तीसरे बक्से को खोला गया, जिसमें से एक आईना निकला। बीरबल ने आईना सबके सामने रखते हुए कहा, यह आईना हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। प्रेम और दया की शक्ति इतनी बड़ी है कि यह न केवल दूसरों के दिलों को जीत सकती है, बल्कि अपने आप को भी पहचान सकती है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की इस समझाई पर विचार करने लगे। अंततः राजा अकबर ने निर्णय लिया कि वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति न्याय, ज्ञान और प्रेम का संयोजन है।
यह तीनों शक्तियाँ मिलकर ही एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकती हैं। बीरबल के इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि किसी एक शक्ति को सबसे बड़ा नहीं कहा जा सकता, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ इन शक्तियों का उपयोग करना ही असली कला है। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता को देखकर राजा अकबर और दरबार के सभी लोग खुशी से चहक उठे। एक बार की बात है, महान सम्राट अकबर ने अपने दरबारियों के साथ एक अत्यंत गंभीर चर्चा की थी। वह जानना चाहते थे कि उनके राज्य में लोग उनके प्रति कितने वफादार हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हमें यकीन हो सकता है कि हमारे दरबारी हमारे प्रति पूरी तरह से वफादार हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, वफादारी की परीक्षा के लिए मैं एक उपाय सोचता हूँ। उसने सम्राट से कुछ समय मांगा और कहा कि वह जल्द ही एक योजना के साथ लौटेगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। उसने एक बड़े पिटारे को हॉल के मध्य में रखा और सभी को बताया कि यह पिटारा उनकी वफादारी का परीक्षण करेगा। प्रत्येक दरबारी को बिना किसी को दिखाए पिटारे में एक स्वर्ण मुद्रा डालनी थी। बीरबल ने यह भी कहा कि रात को जब हॉल बंद होगा तो देवता आकर चेक करेंगे कि कौन सा दरबारी सच्चा है और कौन झूठा। सभी दरबारी एक एक करके अपनी स्वर्ण मुद्रा पिटारे में डालने लगे। एक दरबारी सोच में पड़ गया कि किसी को पता नहीं चलेगा अगर वह स्वर्ण मुद्रा की जगह एक तांबे की मुद्रा डाले, और उसने ऐसा ही किया। अगले दिन जब सभी दरबारी इकट्ठा हुए तो बीरबल ने पिटारा खोला और उसमें से सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा और बाकी सभी तांबे की मुद्राएं निकली। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने उस एक स्वर्ण मुद्रा को उठाया और सम्राट अकबर के सामने रख दिया। उसने कहा, जहांपनाह, यही है आपका सच्चा दरबारी। इसने न सिर्फ आपके प्रति अपनी वफादारी दिखाई बल्कि सभी को एक सबक भी सिखाया है। अकबर ने उस दरबारी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। बीरबल की इस चतुराई पर सभी ने उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना। उस दिन से सभी दरबारी ने सम्राट के प्रति अपनी वफादारी और भी अधिक मजबूत कर ली। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और वफादारी का पथ चुनना हमेशा लंबे समय में फलदायी होता है और चालाकी और धोखा आखिर में नुकसानदेह सिद्ध होता है। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में कुछ नए मंत्री नियुक्त हुए थे। वे मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी राजा अकबर के प्रति निष्ठा से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने का सोचा। उन्होंने एक दिन राजा अकबर से कहा, महाराज, बीरबल ने आपकी कृपा से बहुत धन दौलत एकत्र कर ली है, किंतु उन्होंने कभी भी अपने धन का कुछ हिस्सा जनता के कल्याण के लिए नहीं लगाया। राजा अकबर इस बात पर विचार करने लगे और उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी अपने धन का उपयोग जनता के हित में किया है? बीरबल को समझ आ गया कि कुछ मंत्रियों ने राजा को उकसाया है। बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, मैंने अपनी संपत्ति जनता के हित में लगाई है और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूँ। राजा अकबर ने बीरबल को यह सिद्ध करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अगले दिन सभी गरीबों को दरबार में आमंत्रित किया और एक बड़ी दावत का आयोजन किया। दावत में सभी तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ थी। जब गरीब लोग दावत खा रहे थे, बीरबल ने एक स्वांग रचाया। उन्होंने अपने आप को एक गरीब मानकर भीख मांगना शुरू कर दिया। इससे उपस्थित सभी गरीब आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, आप तो राजा के प्रिय हैं, फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं भले ही राजा का प्रिय हूँ, लेकिन मेरा धन सिर्फ मेरा नहीं है। मैंने जो भी कमाया है वह सब आपके हित में खर्च करना चाहता हूँ। आज मैं भीख मांग रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ अपनी संपत्ति बांट सकूं। यह सुनकर सभी गरीब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल के चरणों में झुककर उनका आभार व्यक्त किया। राजा अकबर ने यह सब छिपकर देखा और बीरबल की इस नेकी से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने समझा कि बीरबल ने न केवल धन बांटा बल्कि जनता के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है। इस प्रकार बीरबल ने नए मंत्रियों की षड्यंत्र को अपनी बुद्धिमत्ता से पराजित किया। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में एक अजीब समस्या आई। एक रात राजा अकबर को एक सपना आया जिसमें एक साधु ने उन्हें एक गुप्त संदेश दिया। साधु ने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे खोज पाना सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही सकता है। जब अकबर नींद से जागे तो उन्हें सपने की बात याद आ गई और वे बीरबल के पास गए। अकबर ने बीरबल को सपने के बारे में बताया और कहा, मुझे यकीन है कि यह कोई संकेत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गुप्त खजाने को खोज निकालो। बीरबल ने राजा की बात मानी और खोज शुरू कर दी। वह राज्य भर में गए, पुस्तकालयों की खाक छानी, ऋषियों से मुलाकात की और अतीत की गाथाओं को पढ़ा, लेकिन खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन जब बीरबल एक पुराने मंदिर में बैठे हुए थे, तब उन्हें एक पुरानी मूर्ति के पास कुछ अजीब सा दिखाई दिया। यह एक छोटा सा पत्र था जिस पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल को अचानक समझ आ गया कि सपने का संदेश क्या था। वह तुरंत राजा अकबर के पास गए और सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, महाराज, आपको जो सपना आया था वह हमें यह बताने के लिए था कि सबसे बड़ा खजाना धन या सोने की बर्तन नहीं बल्कि ज्ञान है, और यही खजाना हमारे आसपास है, हमारे पुस्तकालयों में, हमारे शिक्षकों के पास और हमारी रोजमर्रा की बातचीत में। राजा अकबर इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने फैसला किया कि पूरे राज्य में शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएंगे ताकि हर नागरिक के पास ज्ञान का खजाना हो। और इस तरह बीरबल ने न केवल एक गुप्त खजाने की खोज की बल्कि सम्राट अकबर के सपने का सही अर्थ भी समझाया। राज्य में ज्ञान की रोशनी फैलाकर बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। महाराज अकबर के महल के बगीचे में कई तरह के फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें सबसे खास था एक आम का पेड़, जिसके आम इतने स्वादिष्ट थे कि सम्राट अकबर खुद उनके दीवाने थे। लेकिन कुछ दिनों से उस पेड़ के आम चोरी हो रहे थे। जब यह बात महाराज अकबर को पता चली तो वे बहुत चिंतित हुए और बीरबल को बुलाया। बीरबल, हमारे बगीचे के आम कोई चुरा रहा है, हमें इस चोर को पकड़ना होगा, अकबर ने आज्ञा दी। बीरबल ने सम्राट अकबर की आज्ञा का पालन करते हुए बगीचे में जासूसी शुरू कर दी। उन्होंने पेड़ों के आसपास छुपकर रात बिताई, लेकिन कोई भी चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया। तब बीरबल ने एक युक्ति सोची। अगले दिन बीरबल ने सम्राट अकबर के सभी सेवकों को बुलाया और कहा, महाराज के आदेश है कि बगीचे में रात को पहरा देने के लिए आप सभी को एक एक लाठी दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये लाठी जादुई है और अगर कोई चोरी करेगा तो सुबह तक उसकी लाठी 1 इंच बढ़ जाएगी। सेवक आपस में बातें करने लगे, लेकिन किसी को भी बीरबल की इस युक्ति पर शक नहीं हुआ। रात भर पहरा देने के बाद सभी सेवक सुबह अपनी अपनी लाठी लेकर बीरबल के पास पहुँचे। बीरबल ने देखा कि एक सेवक की लाठी बाकियों से छोटी थी। यह कैसे संभव है कि सिर्फ तुम्हारी लाठी ही छोटी है? बीरबल ने सवाल किया। सेवक घबरा गया और उसने सच्चाई बता दी। मैंने सोचा कि अगर मैं रात को आम चुराऊंगा तो सुबह मेरी लाठी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने रात को लाठी को थोड़ा काट दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चालाकी तुम्हारी बुद्धि को भी मात दे गई। तुमने स्वयं ही अपने आप को पकड़वा लिया। महाराज अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की बहुत प्रशंसा की और सेवक को चेतावनी देते हुए माफ कर दिया, क्योंकि वह पहली बार गलती कर रहा था। और इस तरह बगीचे की चोरी की गुत्थी सुलझ गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई के सामने चोरी जैसे कुकृत्य हमेशा हार जाते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक बड़े ही दिलचस्प प्रकरण की चर्चा थी। दरबार में एक किसान ने प्रवेश किया
और उसने अकबर से न्याय की मांग की। किसान ने बताया कि उसके पड़ोसी ने उसका अनाज चुरा लिया है, लेकिन जब अकबर ने पड़ोसी से पूछताछ की तो उसने इनकार किया और कहा कि वह अनाज तो उसने अपने खेत से उगाया था। महाराज अकबर ने इस समस्या का हल निकालने के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक विचार सोचा। उन्होंने दोनों किसानों को बुलाया और कहा, अगर तुम दोनों अपने अनाज के बारे में सच बोल रहे हो तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। मैं तुम्हारे खेतों में जाकर जमीन की जांच करूंगा। दोनों किसान बीरबल के साथ अपने अपने खेतों पर गए। बीरबल ने जमीन को ध्यान से देखा और फिर एक किसान से पूछा, बताओ तुम्हारे खेत में कौन सा अनाज उगता है? पहले किसान ने उत्तर दिया, महोदय मेरे खेत में गेहूं उगता है। बीरबल ने मुस्कुराकर दूसरे किसान से वही प्रश्न पूछा। दूसरे किसान ने भी वही उत्तर दिया। फिर बीरबल ने जमीन पर पानी डाला और कुछ देर इंतजार किया। कुछ ही समय बाद जमीन से गेहूं के अंकुर फूटने शुरू हो गए, लेकिन केवल एक ही किसान के खेत में। बीरबल ने मुस्कान के साथ घोषणा की, जिस किसान के खेत में अंकुर नहीं फूटे वही असली चोर है, क्योंकि उसने जमीन में नमक डाल दिया था ताकि अनाज न उगे और उसकी चोरी छिपी रहे। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। अकबर महाराज ने बीरबल की प्रशंसा की और किसान को उसका अनाज वापस दिलवाया और चोर किसान को सजा के तौर पर उसी खेत में काम करने की आज्ञा दी, जिससे उसे अपने किए की सजा मिल सके। इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर से सभी को प्रभावित किया और उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से लोगों की जुबान पर चढ़ गए। महाराजा अकबर के राज्य में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अन्न के दाने दाने के लिए लोग तरस गए। ऐसे समय में एक गरीब ब्राह्मण ने राजा अकबर से सहायता की याचना की। महाराजा ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि वह इससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करे। खुशी खुशी ब्राह्मण वह सिक्के लेकर अपने घर को चला गया। रास्ते में उसने सोचा कि वह राजा की दी हुई दौलत से कुछ अनाज खरीदेगा। बाजार पहुंचकर उसने जब अनाज की कीमत पूछी तो उसके होश उड़ गए। अकाल के कारण अनाज की कीमतें आसमान छू रही थी। उसके पास जो सोने के सिक्के थे उससे वह मुश्किल से 1 महीने का अनाज खरीद सकता था। निराश होकर वह ब्राह्मण बीरबल के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे एक उपाय सुझाया और कहा, तुम इस सोने के सिक्कों से एक सुंदर और आरामदायक खाट खरीदो और उस पर सोया करो। ब्राह्मण को यह सलाह बड़ी अजीब लगी, परंतु उसने बीरबल की बात मानी और एक खाट खरीद ली। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि राज्य में एक ब्राह्मण है जो इतने बड़े अकाल में भी आराम से खाट पर सोता है। यह सुनकर लोग उसके पास पहुँचे और उसकी खाट के बदले अनाज देने लगे। अंत में ब्राह्मण के पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया कि वह अपने परिवार के साथ अकाल के इस कठिन समय को आराम से गुजार सका। उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और महाराजा अकबर ने भी बीरबल की प्रजा के प्रति सोच और दूरदर्शिता की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और समझदारी से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है।